नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को सारी सूचना दूंगा। लेकिन एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जारी हुआ है और मैं सिलेबस जो आप लोगों को बताऊंगा, हिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है और आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आप लोगों से सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग 100% बेहतरीन जबरदस्त रामबाण तैयारी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से करना चाहते हैं, आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स की जो फीस है केवल 1499 फीस रखी गई है। ठीक है, इसमें प्रीलिम से लेकर मेंस तक की पूरी तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। केवल 1499 का फीस है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 का कोर्स है आप लोग का। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। 83 देखिए मैं बता दे रहा हूं, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर लीजिएगा जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आइए मैं आप लोग को हिस्ट्री का सिलेबस बता देता हूं, जो आयोग के द्वारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वह आप लोग को सिलेबस बता दे रहा हूं। पूरा पैटर्न मैं आप लोग को बता ही दिया हूं। पूरा पैटर्न की जानकारी मैंने आप लोग को दिया ही है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। देखिए आपको, और इसमें कुछ अंतर नहीं है। अब बाकी यही चीज मैं देख रहा हूँ बाकी जगहों की अपेक्षा। ठीक है, बाकी जगहों की अपेक्षा जैसे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, और जो जीडीसी की भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश में राजकीय डिग्री कॉलेजों में, किसी प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। समझिए 5 या 10% अगर आपको अंतर मिल जाए तो वही बहुत है। सिलेबस में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड टर्म। देखिए भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष ये देखना है आपको। सभा और समिति, सिलेबस बहुत बड़ा है, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं केवल स्पीक करूंगा, केवल आप लोग को ओरली बताऊंगा। ठीक है, फिर वर्ण आश्रम व्यवस्था, मतलब वर्ण और आश्रम व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के बारे में देखना है आप लोग को। पुरुषार्थ के बारे में देखना है, ऋण के बारे में देखना है, जो पंच ऋण होते हैं उसके बारे में देखना है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं और आप लोग देख लीजिएगा। मैं इतना बढ़िया मटेरियल दूंगा कि परीक्षा हॉल में बेहतरीन प्रदर्शन आपका होगा। परीक्षा हॉल में तहलका मचा देंगे आप लोग। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी दूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, पीपीटी नोट्स दूंगा, एकदम तहलका मचा देंगे आप लोग। इतना बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त रामबाण मटेरियल आपको हमारे द्वारा मिलेगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखिए संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं उसको देखना है। फिर आपका योजना, ठीक है, यह योजना देखना है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत आपको देखना है। फिर आपका दंड नीति, अर्थशास्त्र में जो दंड नीति है उसे देखना है। सप्तांग सिद्धांत, जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था, राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल, मित्र, यह जो सप्तांग सिद्धांत है कि राज्य के 7 अंग कौन है, इसे आपको देखना है। फिर आपके धर्म विजय, समुद्रगुप्त का जो धर्म विजय था उसे देखना है आप लोग को। और फिर आपका स्तूप और चैत्य, जो आपके बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, स्तूप और चैत्र, स्थापत्य संरचना है उसको देखना है आपको। फिर द्रविड़ को देखना है, द्रविड़ जाति जो है इसके बारे में देखना है। फिर बोधिसत्व और तीर्थंकरों के बारे में देखना है, जो 24 तीर्थंकर है उनके बारे में देखना है। ठीक है, फिर आपका अलवार और नैनार संतों के बारे में देखना है। फिर आपकी श्रेणी मतलब जो व्यापारियों का संगठन होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, इसे देखना आपको। चौथ के बारे में देखना है। चौथ क्या है, ये चौथ वसूल किया जाता था ना मराठों के द्वारा, इसे देखना है आपको। फिर हुंडी पद्धति जो थी, हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, हुंडी होता था, इसे आप लोग को देखना है। ठीक है, फिर आपका सर्राफ, इसे देखना है आपको। फिर आपका पालीगर व्यापारी होते थे, उसे देखना है आपको। फिर जागीर व्यवस्था क्या है, इसको देखना है आपको। फिर दस्तूर व्यवस्था क्या है। फिर मनसब प्रणाली जो अकबर के समय में फेमस थी, मुगलों में मनसब प्रणाली थी, उसे देखना है आपको। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप लोग को कराऊंगा, जबरदस्त। ठीक है, आपकी तैयारी इतना बढ़िया हो जाएगी कि आप पूछिएगा मत। ठीक है, फिर आपका कारा और विष्टि प्रणाली। फिर देखिए स्त्री धन क्या है, ये देखना है आपको। मेमोरियल स्टोन, इसे देखना है आपको। मेमोरियल स्टोन मतलब जो स्तंभ हैं, ठीक है, उसे देखना है। शिलालेख के बारे में देखना है। फिर अग्रहार, मतलब जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था, उसे देखना है आपको। फिर खिलाफत के बारे में देखना, खिलाफत क्या है।
इसे देखना है आपको। फिर सुलह कुल की नीति, इसे देखना है। फिर आपका महाराष्ट्र धर्म, ये देखना है आपको। फिर आपका यहाँ पर तुर्कान चहलगामी, जिसकी स्थापना किसने किया था? 40 गुलामों का संगठन था, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना किया और बहाउद्दीन बलबन ने इसका नाश किया था। ठीक है। वतन, ये जागीर की पद्धति है वतन। ठीक है। बुलाता, इक्ता व्यवस्था, जजिया व्यवस्था। ठीक है। मददे मास व्यवस्था क्या है? अमरम व्यवस्था क्या था? व्यापारियों का संगठन था अमरम। ठीक है। फिर राय रेखो, फिर देखिए जंगम भूमि की व्यवस्था थी। ठीक है। फिर आपका इसे मुझे देखना होगा क्या लिखा है। फिर फेडरलिज्म क्या है, इसे देखना होगा। फिर अल्टीलिटरेशन क्या है, इसे देखना होगा। फिर फेडरेशन थ्योरी, फिर देखिए फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। ये सब ये आपका अंग्रेजों के समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह नियम था। ठीक है। फिर सत्याग्रह आंदोलन। देखिए इस आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उम्मीद से ज्यादा बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी। और केवल 1500 रुपए की सीरीज है। ठीक है। 1500 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फिर देखिए देशमुख पद्धति, फिर नाडु व्यवस्था। ठीक है। फिर आपका परगना क्या है? परगना की आप जानते हैं तहसील जो है परगनों में बटा होता है, उसे देखना है। फिर देखिए बंगाल वैष्णविज्म, ये क्या है? वैष्णव, हाँ बंगाल वैष्णव व्यवस्था, बंगाल वैष्णव। ठीक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो थे बंगाल वैष्णव के संस्थापक थे। ठीक है। अल्ट मगहा। फिर देखिए सहनाय मंडी, यह अधिकारी होता था सहनाय मंडी। ठीक है। फिर आपका मेर्कुलिटिज्म, फिर इकोनॉमिक नेशनलिज्म, फिर इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण कैसे हुआ था। फिर इकोनॉमिक ड्रेन। ठीक है। फिर कोलोनिज्म व्यवस्था। फिर देखिए ये आपका पैरामाउंट्रेसी, ये आपका था। ठीक है। फिर स्वदेशी, फिर रिविलिज्म, फिर कम्युनलिज्म। ठीक है। संप्रदायवाद, मतलब कि अंग्रेजों के समय में जो जो नियम थे उसको देखना है, जो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे। ठीक, ये देखना है आपको। ठीक है। फिर सब्सिडी अलायंस सिस्टम। ठीक है। फिर ये देखना है। फिर भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे के द्वारा चला था। पंचशील सिद्धांत जो भारत और चीन के प्रति जो था। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित व्यवस्था, फिर इंडियन लेफ्ट, फिर हिंदू कोड बिल। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और फिर देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। यहाँ पर देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये आपको पढ़ना है, एक्सप्लोरेशन, ये सब देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर लिटरेसी सोर्स ये दे सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्या लेंगे आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ये सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फिर फॉरेन अकाउंट, ग्रीक, चाइनीज और अरब राइटर्स के बारे में देखना है आपको। ठीक है। प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का देखना है। ठीक है। ये आपको देखना है। ग्राफिकल फैक्टर, हंटिंग एंड, जैसे जो भी स्टोन एज में जो भी कुछ हुआ था, स्टोन एज में आप जानते हैं कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल में स्टोन एज बटा हुआ था, तो उसमें आपको देखना है प्री हिस्ट्री के बारे में। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कितना पुराना था। ठीक है। कितना कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था और कैसे व्यापार व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, इसके ऊपर देखना है आपको। फिर देखिए वैदिक पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब सारी चीजें। ठीक है। मेन मैं दिखा दे रहा हूँ। पीरियड ऑफ महाजनपद, अब देखिए महाजनपद काल के बारे में, बुद्ध और महावीर के काल की घटनाएं आपको पढ़नी है। मौर्य एम्पायर आपको पढ़ना है, मौर्य एम्पायर में आपको पता ही ये सब कुछ पढ़ना है आपको। और मौर्य एम्पायर में पढ़ना है, और पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर अर्ली ईस्टर्न इंडिया, ठीक, ये पढ़ना है। जो दक्षिणी भारत के जो राज्य थे देशी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। ये पढ़ना है आपको। फिर इंपीरियल गुप्ता साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। गुप्ता साम्राज्य और उस समय के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। और गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। अलबरूनी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका देखिए मिडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। मिडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में सब चीजें आपको पढ़नी है। फिर लिटरेसी सोर्स,
जो है मिडल हिस्ट्री का, वो सब आपको देखना है। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको देखनी है। मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब सारी घटनाएं जो हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है मुगल एम्पायर में, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाली व्यवस्था थी वो पढ़ना है। इकोनॉमिक भी पीरियड पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी आपको पढ़ना है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ठीक है, सिख मूवमेंट, ये सब पढ़ना है आपको। सोसाइटी, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, कल्चरल लाइफ, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको ये सब चीज़ें देखनी है आपको। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ये सब चीज़ें पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ना है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में आपको कैसे इकोनॉमिक व्यवस्था थी, कॉलोनियलिज्म टाइम, इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ें पढ़ना है आपको, अच्छे से देख सकते हैं। फिर नेशनल मूवमेंट, जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आप लोग देख सकते हैं। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिकल और रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सब चीज़ें आप पढ़नी है, ये देख सकते हैं। जनजातीय आंदोलन, ठीक है, गांधी जी का जो आंदोलन था ये पढ़ना है। लेफ्ट विंग के बारे में पढ़ना है। इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1964 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आप लोग देख सकते हैं। हॉली रोमन एम्पायर, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ चर्च, डिवाइन राइट्स, ह्यूमनिज्म, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सब सारे टर्म के बारे में आपको पढ़ना है, ये जो जितना दिया हुआ है। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित ये आपका चैप्टर आपका है टॉपिक। फिर रिसर्च इन हिस्ट्री, रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में सब चीज़ें पढ़नी है, ये सारे सॉल्व टॉपिक दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग जाकर देखिएगा। यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का सिलेबस है, तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आप लोग को पूरा जानकारी, पूरा मटेरियल मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग।